योग वशिष्ठ 55वां दिन। तपो वा देवता वापि भूत्वा स्वैव चिदन्यथा फलं ददात्यथा स्वैरं नभः फलः निपातवत्। दूसरी लीला सरस्वती से कहने लगी, हे देवी, मैं सरस्वती की आराधना करती थी और सरस्वती भी स्वप्न में मुझे दर्शन दिया करती थी। तुम मुझे ठीक वैसी ही लग रही हो। मैं सोचती हूँ कि तुम वही हो। मैं तुमसे विनयपूर्वक प्रार्थना करती हूँ कि मुझे यह वर दो, जब मेरा पति रणभूमि में मृत्यु का वरण कर ले और फिर जिस लोक में भी वह जाए, उस लोक में उसके साथ इसी शरीर में मैं भी जाऊं। सरस्वती ने कहा, तुमने दीर्घ काल तक मेरी गहन आराधना की है, इसलिए जो तुमने मांगा है वह वर मैं तुम्हें देती हूँ। पहले वाली लीला सरस्वती से कहने लगी, निश्चय ही तुम्हारे वचन मिथ्या नहीं जाते और जो आप चाहती हैं वह होकर रहता है। मुझे बतलाएं कि आपने मुझे एक लोक से दूसरे लोक में उस काया से जाने की अनुमति क्यों नहीं दी। सरस्वती ने उत्तर दिया, मेरी प्यारी लीला, वस्तुतः मैं किसी के लिए कुछ भी नहीं करती। हर जीव अपने कर्मों से ही अपनी स्थिति प्राप्त करता है। मैं तो सिर्फ एक देवता के रूप में हर जीव की बुद्धि का नियंत्रण करती हूँ। मैं उसकी चेतना की शक्ति हूँ, उसकी जीवनदायी शक्ति हूँ। जीवित प्राणी में जिस प्रकार की शक्ति उसके अंदर अवस्थित होती है, वह समय पाकर अपना परिणाम दर्शाती है। यदि तुमने मुक्ति की इच्छा की है तो तुम्हें वह मिली है। तुम इसे देवता की पूजा या आराधना या तप मान लेती हो, परंतु यह एकमात्र चेतना ही है जो तुम्हें देवता की पूजा, आराधना या तप का फल प्रदान करती है। ठीक वैसे ही जैसे फल गिरता तो पेड़ से है, परंतु तुम मान लेती हो कि आकाश से टपका है। वशिष्ठ ने कहा, यह चर्चा चल ही रही थी कि राजा विदुरथ रथ पर चढ़े और रण क्षेत्र की ओर चल पड़े। दुर्भाग्य से उन्होंने तब तक अपनी और शत्रु सेना की सापेक्ष शक्ति का अनुमान नहीं लगाया था, इसलिए वे सीधे शत्रु सेना के अधिकारियों से जा भिड़े। दोनों लीला सरस्वती तथा राजकुमारी भी राजमहल के उस कक्ष से युद्ध देख रही थी। आकाश दोनों पक्षों के क्षेप्यास्त्रों से पटा था। सभी जगह योद्धाओं की चीख पुकार सुनाई पड़ रही थी। पूरे नगर पर धूल और धुएं के बादल छा गए थे। जब दोनों सेनाओं के अस्त्र टकराते थे, तब खट खट टक टक और झन झन का शब्द होता था।